हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको एक तो रीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले क्वेश्चन वो मिलने वाले हैं, साथ में जो नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? यानी कौन से वर्ग के जो पौधे होते हैं उन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं। एक नंबर है टेरिडोफाइटा, दो नंबर है जिम्नोस्पर्म, तीन नंबर है ब्रायोफाइटा, चार नंबर पर है एंजियोस्पर्म। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो रहेगा ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा जो पौधा है वो पादप जगत के उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा और ये क्वेश्चन रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कीटाहारी पादप कौन सा है? कीटाहारी पादप कौन सा है? एक नंबर है कुस्कुटा, दो नंबर है यूट्रिकुलेरिया, तीन नंबर है मोनोट्रोपा और चार नंबर पर है ओरोबेनकी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है यूट्रिकुलेरिया। दो नंबर ऑप्शन सही होगा, यूट्रिकुलेरिया है वो कीटाहारी पादप है। दो नंबर ऑप्शन सही होगा और ये क्वेश्चन 2017 में और 18 में पूछा है रीट के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों किस समूह में सम्मिलित किए जाते हैं? यानी कि दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे हैं वो किस समूह में सम्मिलित किए जाते हैं? एक नंबर स्वयंपोषी, दो नंबर परपोषी, तीन नंबर विषमपोषी और चार नंबर पर अपघटक। तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी जानते हैं पौधे हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसलिए उसे स्वयंपोषी कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों को स्वयंपोषी समूह के अंदर रखा गया है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य नहीं है वो हमें बताना है। एक नंबर है शाक अकाष्ठीय वार्षिक पादप है, दो नंबर क्षुप बहुवर्षीय काष्ठीय पादप है, तीन नंबर है वृक्ष काष्ठीय बहुवर्षीय पादप है, चार नंबर पर दे रखा है शाक काष्ठीय बहुवर्षीय पादप है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार नंबर ऑप्शन शाक काष्ठीय बहुवर्षीय पादप है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समान गुणों के आधार पर सुव्यवस्थित समूह में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों समान गुण होते हैं, उनके आधार पर अगर हम व्यवस्थित करते हैं समूह को तो उसे क्या कहते हैं? एक नंबर समूहीकरण, दो नंबर वर्गीकरण, तीन नंबर विखंडन, चार नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे वर्गीकरण बोला जाता है। अलग अलग समूह के पौधे हैं उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है, तो समान गुणों के आधार पर उसे वर्गीकरण कहते हैं। दो नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वभाव के आधार पर पादपों के प्रकार हैं। तो स्वभाव के आधार पर देखो पादप एक तो शाक होता है, दूसरा शूप होता है और तीसरा वृक्ष होता है। ये तीनों ही क्या है? पादपों के प्रकार है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शाक का उदाहरण है। शाक का उदाहरण कौन सा है? एक नंबर गेहूं, दो नंबर गुड़हल, तीन नंबर आक, चार नंबर गुलाब। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों गेहूं। शाक का जो उदाहरण है ना वो है गेहूं। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छूप का उदाहरण क्या है? छुप का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वो है मेहंदी, कनेर और गुड़हल। ये तीनों ही क्या है? छुप का उदाहरण है। चार नंबर ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वृक्ष का उदाहरण है। वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? एक नंबर पीपल, दो नंबर बरगद, तीन नंबर खेजड़ी, चार नंबर उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं वृक्ष पीपल भी है, बरगद भी है और खेजड़ी भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मक्का, जवार, सरसों, सूरजमुखी है, ये क्या है? अल्पजीवी पादप है। दूसरा ऑप्शन है एक वर्षीय पादप है, तीसरा है द्विवर्षीय पादप है, चार नंबर है बहुवर्षीय पादप है। तो आपको मैं बता दूं मक्का, जवार, सरसों और सूरजमुखी है ये एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय पादप है। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिमिशिया पादप क्या है? आर्टिमिशिया जो पादप है वो क्या है? एक नंबर अल्पजीवी, दो नंबर एक वर्षीय, तीन नंबर द्विवर्षीय और चार नंबर पर है बहुवर्षीय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्पजीवी है। आर्टिमिशिया है वो एक अल्पजीवी पादप है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वे पादप जिनका जीवन काल लंबा होता है तथा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित ऋतु में ही पुष्पन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक निश्चित टाइम के अंदर, ऋतु के अंदर ही एक पुष्प आते हैं उनके अंदर, तो वह किस प्रकार के पौधे हैं? तो एक नंबर है एक वर्षीय पादप, दो नंबर द्विवर्षीय पादप, तीन नंबर बहुवर्षीय पादप, चार नंबर पर अल्पजीवी। तो अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसका आंसर देखते हैं। बहुवर्षीय पादप यानी बहुवर्षीय पादप है उनका जीवन काल लंबा होता है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित ऋतु में ही पुष्प की क्रिया करते हैं। बहुवर्षीय पादप। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे पादप जो जीवकाल के द्वितीय वर्ष में पुष्पन की क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी वे पादप जो जीवन काल के द्वितीय वर्ष में पुष्पन की क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं?
1 नंबर एक वर्षीय पादप, 2 नंबर पर है बहुवर्षीय पादप, 3 नंबर द्विवर्षीय पादप, 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप उनका जीवन काल द्वितीय वर्ष में पुष्पन की क्रिया द्वारा होता है, तो द्विवर्षीय पादप हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है आरोही पादप में आरोहण हेतु उत्पन्न संरचनाएं कहलाती हैं, यानी आरोही पादप में आरोहण हेतु उत्पन्न संरचनाएं क्या कहलाती है? 1 नंबर सूल, 2 नंबर प्रतान, 3 नंबर स्तंभ और 4 नंबर पर सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतान, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आरोही पादप में आरोहण हेतु उत्पन्न संरचनाएं है वो है प्रतान, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतान किसका रूपांतरण है? प्रतान किसका रूपांतरण है? 1 नंबर पर्ण, 2 नंबर शाखा, 3 नंबर सहपत्र, 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, पर्ण, शाखा, सहपत्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आरोही पादप का उदाहरण कौन सा है? आरोही पादप का उदाहरण कौन सा है? 1 नंबर मटर, 2 नंबर लौकी, 3 नंबर करेला और 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मटर, लौकी, करेला। अगला क्वेश्चन है वलेरी पादप में अवलंब से जुड़ने में सहायक है। वलेरी पादप में अवलंब से जुड़ने में सहायक है वो है प्रतान, 2 नंबर तन्ना, 3 नंबर पर्ण, 4 नंबर पर है सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों तन्ना, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बोगनविलिया पादप है। बोगनविलिया पादप है वो कैसा है? 1 नंबर आरोही पादप, 2 नंबर वलरी पादप, 3 नंबर दोनों और 4 नंबर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है वलरी पादप, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। बोगनविलिया पादप है वो वलरी पादप है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लवणीय जल में पाई जाने वाली शैवाल वर्ग है। लवणीय जल में पाई जाने वाली शैवाल वर्ग कौन सी है? 1 नंबर नील हरित शैवाल, 2 नंबर क्लोरोफाइसी, 3 नंबर है डीओफाइसी, 4 नंबर है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीओफाइसी, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लवणीय जल में पाई जाने वाली शैवाल वर्ग है वो है डीओफाइसी, फियोफाइसी, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? 1 नंबर लवणीय एवं अलवणीय जल के संगम स्थल खाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं, 2 नंबर खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री खरपतवार, समुद्री घास, कुछ पादप प्लवक मिलते हैं और तीसरा है खाड़ी क्षेत्र में तेज ज्वार आते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली बोनी और वृक्ष विहीन वनस्पति कहलाती है, यानी आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली बोनी वृक्ष विहीन वनस्पति पाई जाती है वो है टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सोल्डनेला है। सोल्डनेला है वो क्या है? 1 नंबर टुंड्रा वनस्पति, 2 नंबर टेगा वनस्पति, 3 नंबर शीत प्रदेशीय जंतु, 4 नंबर पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है टुंड्रा वनस्पति। सोल्डनेला है वो एक टुंड्रा वनस्पति है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 नंबर टेगा वनस्पति उत्तरी अक्षांश में 45 डिग्री से 57 डिग्री तक स्थित है, दूसरा टेगा वनस्पति से विश्व की लगभग संपूर्ण काष्ठ प्राप्त होती है, तीसरा टेगा वनस्पति में मुख्यतः स्पर्श कोनिफर पादप सम्मिलित किए जाते हैं और 4 नंबर पर है सोल्डेनेला टेगा वनस्पति का उदाहरण है। तो सोल्डेनेला है वो टेगा वनस्पति का उदाहरण है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से शीतोष्ण वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? शीतोष्ण वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? 1 नंबर थुजा प्लिकेटा, दूसरा है पोगोन गिरार्डी और तीसरा है काइलेरिया क्रिस्टाटा और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शीतोष्ण वनस्पति के सभी उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्य कथन हमें देखना है। तो देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कंठलाई अधिपादप काष्ठीय लताएं प्रमुखता से पाई जाती हैं और तीसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेनिकुम और एंड्रोपोगोन यूफोर्बिया खजूर आदि मिलते हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से समशीतोष्ण वनस्पति है। समशीतोष्ण वनस्पति कौन सी है? 1 नंबर है मैग्नोलिया, 2 नंबर है हेलिस, तीसरा है लिसीमोला। तो ये तीनों ही सही आंसर है इसका, समशीतोष्ण वनस्पति है मैग्नोलिया, हेलिस, लिसीमोला, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तापमान के आधार पर वनस्पति के प्रकार कौन से? तापमान के आधार पर वनस्पति के प्रकार देखो उच्च तापी, मध्य तापी, न्यून तापी और अति न्यून तापी, ये क्रम सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिश्रित शंकुवृक्षी वन कौन से हैं? मिश्रित शंकुवृक्षी वन है वो है न्यूनतापी वनस्पति वाले, मिश्रित शंकुवृक्षी वन होते हैं न्यूनतापी वनस्पति वाले। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है
अत्यधिक न्यून तापक्रम पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है? यानी अत्यधिक न्यून तापक्रम पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हमें अल्पाइन वनस्पति बोला जाता है, अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च तापीय वनस्पति कौन सी है? तो उच्च तापीय उष्ण कटिबंधीय वृक्ष होते हैं जो मरुस्थल के अंदर है, उष्ण कटिबंधीय वृक्ष वर्षा वन होते हैं, इसे उच्च तापीय वनस्पति कहते हैं, तापमान अधिक सहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक अवशोषित प्रकाश कौन सा है? तो लाल व नीला प्रकाश है। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक अवशोषित प्रकाश वो है लाल और नीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पादपों के प्रकार कौन से हैं? तो एक तो छायारागी, प्रकाशरागी पादप है, ये दोनों ही क्या है? प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पादपों के प्रकार है, छायारागी और प्रकाशरागी पादप। एक तो छायारागी हो गया, दूसरा प्रकाशरागी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाशरागी पादप कौन सा है? 1 नंबर सूरजमुखी, 2 नंबर अमेरेंथस, 3 नंबर है सेलिस और 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है दोस्तों। प्रकाशरागी पादप है, सूरजमुखी प्रकाश होता है, अमेरेंथस एक सेलिक्स, ये सभी क्या है? प्रकाशरागी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से छायारागी पादप कौन से जिसमें छायारागी होती है? 1 नंबर है बिटुआ, 2 नंबर पर है पोपॉल्स, तीसरा है एलिफेंटोप्स और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही जो इसका सही आंसर है वो है एलिफेंटोप्स। छायारागी पादप है वो है एलिफेंटोप्स, तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एकलिफा, एबीज, पीसिया, फेगस आदि पादप है, ये छायारागी पादप है दोस्तों। एकलिफा, एबीज और पीसिया, फेगस ये सभी क्या है? छायावादी छायारागी पादप है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक प्रदीप्ति काल क्या है? क्रांतिक जो प्रदीप्ति काल है वो क्या है? वो एक पादप में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करने हेतु आवश्यक प्रदीप्ति काल है, जिसे क्रांतिक प्रदीप्ति काल बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे पादप जिन्हें पुष्पन हेतु क्रांतिक प्रदीप्ति काल से अधिक अवधि तक प्रकाश की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाता है? उसे दीर्घ प्रदीप्तिकालीन पादप कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ प्रदीप्तिकालीन पादप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेंथियम है ना, वो एक लघु प्रदीप्तिकालीन पादप है, जेंथियम। अगला क्वेश्चन है, मृदा के आधार पर लाइकेन क्या है? मृदा के आधार पर लाइकेन है वो सेलोदभिद पादप है, लाइकेन को सेलोदभिद पादप बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, मिट्टी के आधार पर बांटा गया है लाइकेन सेलोदभिद पादप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रिल्ला किस प्रकार का पादप है? हाइड्रिल्ला है वो किस प्रकार का पादप है? हाइड्रिल्ला है वो एक स्थिर निमंग और जलोदभिद पादप है हाइड्रिल्ला। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, स्थिर, निमंगन और जलोदभिद पादप। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पादप पुष्प कौन सा है? तो वो है वुल्फिया है वो सबसे छोटा पादप पुष्प होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मरुदभिद किस दशा में पनपते हैं? मरुदभिद है वो किस दशा में पनपते हैं? तो उष्ण एवं शुष्क दशा में पनपते हैं मरुदभिद। अगला क्वेश्चन है, मृदुपर्णी मरुदभिद पादप है, मृदुपर्णी मरुदभिद पादप है वो है अगेव, एलोए और ब्रायोफिलम, ये तीनों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवणीय दलदली स्थलों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? लवणीय दलदली स्थलों पर उगने वाले पादप है उन्हें लवण मर्दोदभिद पादप बोला जाता है। जो लवणीय दलदली मिट्टी है उस पर उगते हैं तो उसे लवण मर्दोदभिद पादप बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समोदभिद पादपों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो देखो, समोदभिद पादप होते हैं ना, इनमें जलोदभिद मरुदभिद के मध्य के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें स्वयं व यांत्रिक उत्तक भली भांति विकसित होते हैं। तीसरा, ये आर्द्र आवासों में अच्छी वायवीय मृदा में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, सभी कथन सत्य हैं समोदभिद पादपों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए देखो कथन, समुद्र किनारे दलदली जलाक्रांत लवण युक्त क्षेत्र में वनस्पति है, इसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। और अगला है, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं और जरायुजता उपस्थित होती है। तो ये सभी कथन सत्य है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मैंग्रोव वनस्पति है तो जो राइजोफोरा इसमें वो मैंग्रोव वनस्पति है। उसके बाद में सेवाल है, सेवाल होता है दोस्तों स्वयपोषी। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा है, महत्वपूर्ण भी है। सेवाल एक स्वयपोषी है, 1 नंबर पर दे रखा है स्वयपोषी। सेवालों में संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, उसे स्टार्च बोला जाता है। सेवालों में स्टार्च होता है। कवक में जनन का मुख्य स्रोत क्या है?
तो अलैंगिक बीजाणु है, अलैंगिक बीजाणु है वो कवक में जनन का मुख्य स्रोत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन में होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, काइटिन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप होता है। तो ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद है वो पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद पादप पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता कहलाते हैं। भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता कौन है? तो वो है शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप है वो भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता कहलाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो वो है डायसोनिया। डायसोनिया है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है, सबसे छोटा जो टेरिडोफाइटा है वो कौन सा है? एजोला। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड किस पादप का है? सबसे बड़ा बीजांड है वो किस पादप का है? 1 नंबर पाइनस, 2 नंबर साइकस, 3 नंबर कैप्सेला और 4 नंबर पर है इफ्रीडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइकस है, वो सबसे बड़ा बीजांड पादप है साइकस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किटारी पादप कौन सा है? तो किटारी पादप देखो, एक तो है ड्रोसेरा, दूसरा है यूट्रिकुलेरिया और तीसरा है घटपर्ण। घटपर्ण है, ये सभी क्या है? कीटहारी पादप है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक बीजपत्री पादप है। तो निम्न में से एक बीजपत्री पादप कौन सा है? तो वो है ऑर्किड। ऑर्किड तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक बीजपत्री वृक्ष कौन सा है? तो बांस है ना, वो एक बीजपत्री वृक्ष है, बांस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फल नहीं देता है? तो जो चीड़ का पेड़ होता है ना, चीड़ का, वो क्या है? फल नहीं देता है, केवल बीज उत्पादन करता है, चीड़। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों आज की जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।